Neuromodulators, it is a chemical messenger which modify and regulate the activities that takes place during the synaptic transmission. एक तो न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि कल हमने डिटेल से पढ़ लिए कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, एक्साइटेटरी कौन से, इनहिबिटरी कौन से हैं, या डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर उसको हमने क्लासिफाई किया था डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स और उनके मैकेनिज्म्स, how excitation takes place in the neuron and how inhibition takes place in the neuron. These are the neuromodulators. These are also chemical messenger, but it modify and regulate the activities that are taking place during the synaptic transmission. And these peptides do not propagate the nerve impulses like neurotransmitters. Neuromodulators, these are distinct from the neurotransmitters. However, both the terms are wrongly interchanged. If you use the terms interchangeably तो ये wrong है. अगर आप न्यूरोमॉड्यूलेटर को न्यूरोट्रांसमीटर कहेंगे या न्यूरोट्रांसमीटर को न्यूरोमॉड्यूलेटर कहेंगे तो these cannot be used interchangeably. Neurotransmitter क्या चीज़ है? It is a chemical messenger that propagate the nerve impulse through the synapse, whereas neuromodulator only modify and regulate the activity of the synaptic transmission. दूसरा इसमें क्या डिफरेंस है कि न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो पैक्ड होते हैं इन द स्मॉल वेसिकल्स इन द एक्सॉन टर्मिनल्स ओनली, बट न्यूरोमॉड्यूलेटर्स आर जनरली पैक्ड इन द लार्ज synaptic vesicles which are present in all the parts of the neuron, like it is present in the soma, it is present in the dendrite, axon and nerve ending. Many neurons have one conventional neurotransmitter and one or more neuromodulators. Few peptides like substance P, जो कि कल हमने पढ़ा भी था कि substance P जो है वो act करता है as a neurotransmitter and it also act as a neuromodulator. तो ये जो है वो act करता है as a neurotransmitter and neuromodulator. नॉर्मली जैसे कल मैंने आपको पढ़ाया था कि कुछ कोलिनर्जिक फाइबर्स हैं, कुछ एड्रिनर्जिक फाइबर्स हैं, कुछ डोपामिनर्जिक फाइबर्स होते हैं, तो एक फाइबर में एक ही न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है। लाइक जैसे अब मैंने आपको पैरासिम्पैथेटिक पाथवे पढ़ाया तो उसमें जो फाइबर होगा अगर उसकी स्टिमुलेशन होगी तो उसमें से एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, और दूसरा अगर एड्रिनर्जिक है तो उसमें से एड्रेनलिन रिलीज होगा, इसी तरह डोपामिनर्जिक है तो उसमें से डोपामिन रिलीज होगा। तो एक फाइबर जो है उसमें एक ही न्यूरोट्रांसमीटर होता है नॉर्मली, लेकिन उसमें एक से ज्यादा न्यूरोमॉड्यूलेटर्स हो सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ मॉडिफाई करते हैं साइनेप्टिक ट्रांसमिशन को, रेगुलेट करते हैं। एक्शंस क्या है न्यूरोट्रांसमीटर के? इट अफेक्ट द एक्साइटेबिलिटी ऑफ द अदर न्यूरॉन और अदर टिश्यू लाइक मसल फाइबर बाय प्रोड्यूसिंग डीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन थ्रू द रिसेप्टर्स ऑफ आयोनिक चैनल्स। बट न्यूरोमॉड्यूलेटर्स क्या करते हैं? इट हैव डाइवर्स एक्शंस such as regulation of synthesis, breakdown and reuptake of the neurotrans. अब ये सारे जो processes हैं these are taken by the neuromodulators. न्यूरोट्रांसमीटर का क्या काम है? वो एक्साइटेशन कॉज करता है, एक्साइटेबिलिटी कॉज करता है न्यूरॉन्स में, कैसे करता है? या न्यूरॉन्स में या अदर टिश्यू पे जब वो एक्ट करता है, लाइक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की हमने बात की थी, तो क्या कर सकता है? या डीपोलराइजेशन करता है या हाइपरपोलराइज। डीपोलराइजेशन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ईपीएसपी जनरेट करेगा और आगे वो प्रोपेगेट करेगा, और हाइपरपोलराइजेशन में इनहिबिशन कॉज करता है, हाइपरपोलराइज स्टेट ले आता है जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल की क्या हो जाती है? इनहिबिशन हो जाती है। न्यूरोमॉड्यूलेटर का क्या फंक्शन है कि ये रेगुलेशन करता है सिंथेसिस की, ब्रेकडाउन की और रीअपटेक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर के काम करता है ये, लाइक उसकी सिंथेसिस भी करता है, उसकी ब्रेकडाउन भी करता है, उसका रीअपटेक भी करता है। रीअपटेक कल मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द रीअपटेक मैकेनिज्म। Excitation or inhibition of the membrane receptors by acting independently or together with the neurotransmitter. किसी न्यूरोट्रांसमीटर के साथ मिलके रिसेप्टर की एक्साइटेशन को इनहेंस कर सकता है या उसकी एक्साइटेशन उसकी इनहिबिशन को इनहेंस कर सकता है, जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकता है, रेगुलेशन ऑफ लोकल ब्लड फ्लो कंट्रोल करता है, प्रोमोट करता है साइनेप्टिक फॉर्मेशन को, कंट्रोल करता है ग्लायल सेल्स की। ग्लायल सेल्स आर द सपोर्टिंग सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द ब्रेन, लाइक कल हमने एस्ट्रोसाइट्स की बात की थी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर की इनगल्फमेंट करता है और रिमूव करता है उसको, तो ये ग्लायल सेल्स की मॉर्फोलॉजी को भी कंट्रोल करता है और रेगुलेशन करता है बिहेवियर की।
तो दीज आर द डिफरेंसेस न्यूरोट्रांसमीटर्स और न्यूरोमॉड्यूलेटर्स में। न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो प्रोपगेट कर रहे हैं नर्व इम्पल्स को थ्रू द साइनैप्स, और न्यूरोमॉड्यूलेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉडिफिकेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। न्यूरोट्रांसमीटर स्मॉल वेसिकल्स में स्टोर होते हैं और न्यूरोमॉड्यूलेटर्स लार्ज वेसिकल्स में स्टोर हो जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर सिर्फ एक्सॉन टर्मिनल में होते हैं, और ये जो मॉड्यूलेटर हैं ये सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जनरली न्यूरॉन में एक ही न्यूरोट्रांसमीटर होता है, लेकिन उसमें एक से ज्यादा न्यूरोमॉड्यूलेटर हो सकते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर का जो एक्शन है ये क्या करता है, या डीपोलराइजेशन करता है या हाइपर पोलराइजेशन करता है, दैट इज द चेंज इन द एक्शन पोटेंशियल और द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। और न्यूरोमॉड्यूलेटर के ज्यादा फंक्शंस हैं, डाइवर्स एक्शंस हैं। केमिकली जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइंस हैं या अदर्स हैं, और जो न्यूरोमॉड्यूलेटर्स होते हैं दीज आर पेप्टाइड्स इन नेचर। केमिस्ट्री इसकी क्या है कि जनरली ये पेप्टाइड्स होते हैं। न्यूरोमॉड्यूलेटर्स आर ऑफन रेफर्ड एज न्यूरोपेप्टाइड्स भी इनको कहते हैं, एंड ऑलमोस्ट ऑल द पेप्टाइड्स फाउंड इन द नर्वस टिश्यूज आर न्यूरोमॉड्यूलेटर्स। न्यूरोमॉड्यूलेटर्स जो पेप्टाइड्स हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं टू टू टाइप्स एज ओपियोइड एंड नॉन ओपियोइड पेप्टाइड्स। Non-opioid peptides कौन से हैं? These act by binding with the G protein coupled receptors, and these neuropeptides are also called non-opioid neuromodulators. जो opioid peptides होते हैं ये these are known as opioid modulators या opioid neuromodulators या opioid peptides भी इनको कहते हैं, and these are रिस्पॉन्सिबल दीज रिसेप्टर्स जो है, इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं दीज आर नोन एज ओपियोइड। जिन रिसेप्टर्स पे ये एक्ट करते हैं दीज आर नोन एज ओपियोइड रिसेप्टर्स, which are located in the nerve endings in the brain and GIT। और ओपियोइड रिसेप्टर्स जो हैं वो कौन से हैं? 3 टाइप्स के हैं, म्यू है, कापा है और डेल्टा है। तो these proteins are known as opioid receptor। हर एक जो उस न्यूरोट्रांसमीटर है या न्यूरोमॉड्यूलेटर है उसके अपने रिसेप्टर्स होते हैं। तो these are the opioid receptors। म्यू है, म्यू की फिर 2 टाइप्स हैं, म्यू 1 एंड म्यू 2, और फिर डेल्टा रिसेप्टर्स हैं और कापा रिसेप्टर्स हैं। तो these are the opioid peptides जो कि एक्ट करते हैं ऑन द opioid receptors। लाइक जिस तरह पीछे मैंने आपको बताया कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं, सिमिलरली जो एसिटाइल कोलिन है वो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स कौन से थे? कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं निकोटिनिक और मस्करिनिक। सिमिलरली एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स कौन से हैं? अल्फा और बीटा, जिसमें अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, बीटा 1 है और बीटा 2 है। इसी तरह ओपियोइड जो पेप्टाइड्स हैं विच आर एक्चुअली न्यूरोमॉड्यूलेटर्स, ये एक्ट करते हैं ओपियोइड रिसेप्टर्स पे। और ओपियोइड रिसेप्टर्स जो है वो कौन कौन से हैं? म्यू हैं, म्यू में म्यू 1 और म्यू 2 है, डेल्टा है और कापा है। तो डिफरेंट रिसेप्टर्स अगर एक्टिवेट होंगे डिफरेंट रिसेप्टर्स पे, जब ये एक्ट करेगा तो उसके डिफरेंट एक्शंस होंगे। लाइक म्यू पे यूफोरिया है, सुप्रास्पाइनल एनाल्जेसिया है, कंफ्यूजन, डिजीनेस, नोजिया, लो एडिक्शन पोटेंशियल। इसी तरह म्यू 2 जो है वो रिस्पायरेटरी डिप्रेशन कॉज करता है, कार्डियोवास्कुलर एंड जीआईटी इफेक्ट्स हैं, मियोसिस है, यूरिनरी रिटेंशन इससे होती है। डेल्टा रिसेप्टर्स से भी स्पाइनल एनाल्जेसिया होता है, कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन हो रही है। अब सारे सिस्टम्स को ब्रेन कंट्रोल करे एज यू नो, और ब्रेन में सेंटर्स होते हैं डिफरेंट जो कि हर एक ऑर्गन को कंट्रोल करें। लाइक रिस्पायरेशन को जो एरिया कंट्रोल करे, जिसको हमने पढ़ा भी था रिस्पायरेटरी सेंटर है, इसी तरह कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को कंट्रोल करे, ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए एक अलग सेंटर है। तो जिस जिस सेंटर में जो जो रिसेप्टर होगा अकॉर्डिंगली वो उस सिस्टम में चेंजेस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। इसी तरह कापा रिसेप्टर जो है वो डिस्फोरिया कॉज करता है, साइकोमाइमेटिक इफेक्ट्स कॉज करता है, फीडबैक इनहिबिशन करता है। तो ये डिफरेंट इफेक्ट्स हैं इन रिसेप्टर्स के विच आर प्रेजेंट। Because of their affinity toward the opiate or morphine which are derived from opium, इनको opioid receptors क्यों कहते हैं? ये opioid word कहाँ से derive हुआ है? क्योंकि इनकी जो ये जो affinity है इस opioid peptides की, इसकी
एफिनिटी है टुवर्ड द ओपिएट या मॉर्फिन। मॉर्फिन का नाम अगर आपने सुना हो तो ये एक ओपिएट है, और इसको डिराइव किया है ओपियम से, डोडा जिसे हम कहते हैं, आपने देखा भी होगा। तो उससे ये निकलता है मॉर्फिन, जिसको ओपियम कहते हैं। कि फिर आप फार्माकोग्नोसी में पढ़ेंगे। ओपियम जो है इट इज द जूस ऑफ वाइट पॉपी, जिसका बोटेनिकल नेम है पेपवर सोमनिफेरम, और ये यूज होता है एज अ नार्कोटिक टू प्रोड्यूस हेलुसिनेशन एंड इट इंड्यूस स्लीप। स्लीप को भी ये इंड्यूस करता है। ये एज अ ड्रग भी यूज होता है, मतलब ड्रग ऑफ एब्यूज भी यूज होता है। अफ्यूम मेरे ख्याल में इसको कहते हैं, ओपियम को, ठीक है। तो ओपिएट जो है ये इंड्यूस करता है स्लीप को। मॉर्फिन का जो मेडिकल जो इफेक्ट है, इंडिकेशन जो है इसकी, मॉर्फिन एक बहुत पावरफुल एनाल्जेसिक है। व्हाट इज एनाल्जेसिक? जो कि पेन को रिड्यूस करता है। तो जो पेन, बहुत सिवियर पेन होता है, लाइक कैंसर पेन होता है या अदर जो सर्जरीज ऐसी होती हैं जिसके बाद बहुत सिवियर पेन होता है, तो उन सिवियर पेन में जो पावरफुल एनाल्जेसिक लगाते हैं दैट इज अ मॉर्फिन। मॉर्फिन फिर उन पेशेंट्स को देते हैं, लेकिन इसके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं क्योंकि इसका इफेक्ट जो है वो डिफरेंट है। ओपियोइड रिसेप्टर, बोथ ओपिएट एंड मॉर्फिन हैव हाई मेडिसिनल वैल्यूज बट आर हाईली एडिक्टिव। दूसरा इसका साइड इफेक्ट क्या है कि ये एडिक्शन कॉज करता है, तो इसकी वजह से इसको नॉर्मली हम यूज नहीं कर सकते। these two substances act by binding with the receptors, और ये जिन receptors पे bind करते हैं, these receptors are known as opioid receptors for the natural neuropeptide। natural neuropeptide जो हैं ये इनको हम कहते हैं इंडोजिनस ओपियोइड पेप्टाइड। एक तो बाहर से हम देते हैं वो एक्सोजिनस है, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट मॉर्फिन, और जो हमारी बॉडी में है ओपियोइड पेप्टाइड्स जो जो एक्चुअली न्यूरो मॉड्यूलेटर्स हैं, तो उनको हम कहते हैं इंडोजिनस ओपियोइड पेप्टाइड्स। ये हैं नॉन ओपियोइड न्यूरोमॉड्यूलेटर्स जो कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं, जिसमें सब्सटेंस पी की कल मैंने बात की भी थी कि इट एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, इट आल्सो एक्ट एज अ न्यूरोमॉड्यूलेटर। तो इसमें ब्रेडिकाइनिन है, सब्सटेंस पी है, सिक्रेटिन है, कोलिसिस्टोकाइनिन, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं जीआईटी में। गैस्ट्रीन है, वेजोएक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड है, मोटिलीन है। मोटिलीन हमने नहीं पढ़ा, और ये मोटिलीन जो है ये स्टिमुलेट करता है इंटेस्टिनल मोटिलिटी को, ठीक है। और साइट ऑफ सिक्रीशन इसकी क्या है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रम, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और इंटेस्टाइन में ये सिक्रीट होता है। न्यूरोटेंसिन है विच इनहिबिट द पेन सेंसेशन। वेजोप्रेसिन भी हम पढ़ चुके हैं। वेजोप्रेसिन क्या चीज है? जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है दैट इज आल्सो नोन एज वेजोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन भी हमने पढ़ा है, और सीआरएच कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये सारे के सारे जो हैं दीज एक्ट एज अ नॉन ओपियोइड न्यूरो मॉड्यूलेटर्स। जो ये सारे हैं जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फिर है एंडोथेलिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन। एंजियोटेंसिन 2 भी हमने पढ़ा है। एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, दीज आर द पेप्टाइड्स। ये सारे पेप्टाइड्स हैं, लेकिन दीज आर नॉन ओपियोइड मॉड्यूलेटर्स हैं। न्यूरोपेप्टाइड वाई और ग्रेलिन, तो ये ग्रेलिन भी हमने पढ़ा था ग्रोथ हार्मोन में। तो ये सारी चीजें जो हैं दीज आर द नॉन ओपियोइड न्यूरो मॉड्यूलेटर्स। इंडोजिनस जो ओपियोइड पेप्टाइड्स हैं जिनकी ओपिएट एक्टिविटी है, ओपिएट लाइक एक्टिविटी है, जो कि ओपियोइड रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं और जो इनहिबिट करते हैं न्यूरॉन को इन द ब्रेन विच आर इन्वॉल्व इन द पेन सेंसेशन। एक्चुअली ये क्या करते हैं? ये ब्रेन लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे एक्ट करते हैं, और ये उन न्यूरॉन्स को इनहिबिट कर लेते हैं जो कि पेन सेंसेशंस कॉज करते हैं। तो उसकी वजह से पेन जो है वो फील नहीं होता, ठीक है। तो ओपियोइड पेप्टाइड जो है वो 3 टाइप्स के हैं। एनकेफेलिन्स हैं, डायनोर्फिन्स हैं और एंडोर्फिन्स हैं। एनकेफेलिन्स आर द नेचुरल opiate peptides recognized first in the pig's brain
and it is derived from the precursor proenkephaline. These peptides are present in the nerve ending in many parts of the forebrain में है, substantia gelatinosa of the brain stem, ये parts of brain है, ठीक है, brain stem का part है, spinal cord में है, ये GIT में है, और इसकी 2 types हैं, एक को ल्यूसीन इनकेफेलिन कहते हैं और दूसरे को मेथ्यूनिन इनकेफेलिन कहते हैं, ठीक है। ये इसका जो स्ट्रक्चर है, और फिर है डायनोरफिन। डायनोरफिन्स आर derived from प्रोडायनोरफिन and these are found in the hypothalamus, posterior pituitary and duodenum, और इसकी भी 2 types हैं, अल्फा और बीटा डायनोरफिन। एंडोर्फिन्स जो हैं ये larger peptides हैं which are derived from the precursor pro-opio melanocortin. Endorphins are predominant in the diencephalic region, particularly hypothalamus में है, anterior and intermediate lobes of the pituitary gland, और इसकी भी 3 types हैं, अल्फा बीटा एंड गामा एंडोर्फिन्स हैं। सारे के सारे इन्वॉल्व किस चीज में है? these are involved in the inhibition of pain sensation because these are opioid peptides. Co-transmission and co-transmitters. Co-transmission is the release of many neurotransmitters from a single nerve terminal. Co-transmitters are the neurotransmitter substance that are released in addition to primary transmitter at the nerve ending. For many years, it was believed that each neuron releases only one neurotransmitter substance from its terminal. Now it is known that some of the neuron release many neurotransmitter substances, and it is also believed that the additional neurotransmitter, that is the co-transmitters, these are responsible for the modulation of the effect of primary neurotransmitters. Some of the primary neurotransmitters which act as co-transmitters in the other nerve ending are calcitonin, dopamine, dynorphin, GABA, gene-related peptide, glutamate, glycine, neuropeptide Y, substance P, and vasoactive intestinal peptide. को-ट्रांसमिटर्स वो चीज़ें हैं जो किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर के साथ थोड़ी अमाउंट में रिलीज होती हैं और वो उसके इफेक्ट को क्या करती हैं, इनहेंस करती हैं, मॉड्यूलेट करती हैं, तो दिस इज नोन एज को ट्रांसमिटर, और इस टाइप के रिलीज को क्या कहते हैं, को ट्रांसमिशन कहते हैं। So this follows all about the neuro modulators.